कोरोना के कहर के साथ ही बढ़ती गर्मी आपको बुरी तरह से परेशान करने वाली है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का असर जल्द ही शुरू होने वाला है। नलों से खौलता पानी, शरीर को झुलसा देने वाली गर्म हवा और पानी की तरह निकलने वाला पसीना आपकी बेचैनी को और बढ़ा देगा। अचानक तापमान बढ़ने से आपको सिर्फ गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, इसका इफेक्ट भी आपके शरीर पर पड़ेगा, जिससे बचना बहुत ही जरूरी होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में 2 दिन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। अब अगले एक सप्ताह तक तीखी गर्मी से मुकाबला करना होगा। इस सप्ताह गर्मी और तापमान में इजाफा होगा, साथ ही लू चलने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के भीतर पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार जताए हैं। नियमित अंतराल पर आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी तक उत्तर भारत के कई राज्यों समेत दिल्ली में मई का महीना गर्मी को लेकर अपने रंग में नहीं आया है। इस बार मई का महीना सामान्य से काफी ठंडा रहा है। इस सीजन में अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर गया है। आमतौर पर 15 अप्रैल के बाद अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने की शुरुआत हो जाती है, मगर आंधी और बारिश के चलते दिल्ली का मौसम इस बार लगातार बदलता रहा है। इसके चलते तापमान में बहुत तेजी से उछाल देखने को नहीं मिला है। राजधानी में कुछ जगहों पर तो 2 से 4 इंच मोटी ओले की परत जमी हुई देखी गई। हालांकि इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। आंधी व बारिश से कई जगह पेड़ गिरे तो काफी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि अब मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर भारत के राज्यों समेत दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार की सुबह तेज धूप निकली। हालांकि दिन के कुछ हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही भी रही। वहीं गुरुवार को आई आंधी बारिश के कारण अधिकतम तापमान तेजी से नहीं बढ़ा। मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। शनिवार को भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तापमान 25 से 39 डिग्री के बीच रहा। धूप सुबह से ही इतनी तीखी थी कि घर या दफ्तर के बाहर खड़ा होना मुश्किल हो गया। वहीं घर के अंदर भी एसी चलाने पर ही राहत मिली। लॉकडाउन को लेकर अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण भी बढ़ सकता है। धूल भरी आंधी चलने की वजह से राजधानी वातावरण में फिलहाल धूल की मात्रा अपेक्षाकृत बढ़ गई है। इसका असर वायु गुणवत्ता पर भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रह सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसी द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 149 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का 170, गाजियाबाद का 178, ग्रेटर नोएडा का 136, गुरुग्राम का 146 और नोएडा का 124 दर्ज किया गया। सभी शहरों की हवा सामान्य श्रेणी में दर्ज की गई। स्काईमेट के मुख्य मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बीच बीच में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इससे तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। ये पूरा सप्ताह सूखा रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 42 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अब गर्मी और तापमान में लगातार इजाफा ही होना है। दिल्ली एनसीआर का एयर इंडेक्स सामान्य श्रेणी में ही दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में अगले कुछ दिन मौसम बिल्कुल खुला रहेगा। ऐसे में धूप निकलने के कारण तेजी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में गुरुवार को 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा था। अब यही स्थिति प्रदेश के हर जिले में देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड और सेंट्रल यूपी में तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस खुले मौसम में पछुआ हवा और मुसीबत बढ़ाएगी, यानी लू चलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आज यानी शुक्रवार से ही शुरुआत हो गई है। अब हर रोज तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी और इस दौरान चलने वाली पछुआ हवा से इसमें और तेजी महसूस की जाएगी। अब ये 40 तक या उससे ऊपर पहुंचना शुरू होगा। दिन और रात के टेम्परेचर में ये बढ़ोतरी 19 मई तक जारी रहेगी। गनीमत ये रहेगी कि इसको ह्यूमिडिटी के नियंत्रण में रहने से उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि हालात 19 मई के बाद बदलेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवातीय सिस्टम बन रहा है। ये 19 मई को पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा। इसका थोड़ा असर इधर भी देखने को मिलेगा। 20 और 21 मई को प्रदेश में मौसम के बदलने की संभावना है। इन 2 दिनों में आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिल सकेगी, यानी तेज हो चुकी गर्मी से थोड़ी राहत 20-21 मई को मिल सकेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।